हमारे नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। तो आज हम टच कर रहे हैं कॉटलिन के ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि कॉटलिन में एंड एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, और एंड एंड जो हम एम्परसेंड साइन यूज करते हैं वर्सेस जो इंग्लिश में ए एंड डी लिखते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले होते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज आंसर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1+1। 1+1 हमें पता है कि 1+1 करेंगे 2 हो जाएगा, तो आंसर में आपके पास 2 आ जाएगा। साथ ही साथ हम हमारी वैल्यू को प्रिंट भी कराते रहते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेट कैसे करना है वो हमने देखा था। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करा के देखता हूँ। हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं एक बार, और साथ साथ में जितना भी रिजल्ट आएगा सभी हम इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1+1 2 आ गया। लेट सपोज अगर मुझे ये करना है कि 1 - 1 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। मैथमेटिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो बेसिक तरीके से जिस हर लैंग्वेज में होते हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके से रहेगा कि 1+1 1+1 2 आया था, 1 - 1 0 आ गया है। मैं यहाँ पे 1 × 1 कर लेता हूँ। लेट सपोज इसको 2 ले लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो 2 × 1 = 2 होता है, तो ये 2 × 2 आ गया। डिवाइड का भी देख लेते हैं, 2 ÷ 1 क्या आता है आंसर। 0 से भी डिवाइड करके देखते हैं क्या एरर आती है, कैसे उसको हैंडल करना होता है, वो भी हम देख लेते हैं। 2 ÷ 1 डिवाइड बाय 0। यहाँ पे वार्निंग पहले ही ये दे रहा है कि डिवीजन बाय 0 की आपकी एरर आएगी। ठीक है, तो भी मैं रन करके देखता हूँ कि रन टाइम पे क्या एरर मारता है, वो हम देख लेते हैं। रन टाइम पे इसने एरर मार दी कि भाई डिवाइड बाय 0 एक एरर है, तो आपको इस तरीके से ये कंडीशन हैंडल करनी है। भाई ये तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे अब आप कैसे भी हैंडल करें, ट्राई कैसे लगाएं या फिर चेक वगैरह पहले से लगा के रख लें कि भाई नीचे का वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस भी करके देख लेते हैं। मॉड्यूलस में लेट सपोज मैं ले लेता हूँ मॉड्यूलस 10 से करा लेते हैं। तो 2 का 10 का मॉड्यूलस क्या जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रहता है। आंसर आएगा 2, सॉर्टेड है। तो ये हमारी हो गई बेसिक मैथमेटिक फंक्शंस कि किस तरीके से हम बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि एंड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इफ और एल्स वाले वीडियो में हमने देखा था कि इफ में हम कंडीशन चेक करा रहे हैं। लेट सपोज वहीं पे अगर हमें एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी है, तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को एक बार हटाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, हमें बेसिक टेबल पता है कि ट्रू 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 होता है, ट्रू। एंड और के जो ऑपरेशंस है वो हमें पता होने चाहिए कि एंड क्या होता है और क्या होता है। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स जो होता है वो ट्रू होता है। तो और मतलब अगर एक भी ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। एंड में दोनों चीजें एलएचएस आरएचएस दोनों चीजें जो है वो ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ट्रू आएगा, बाकी वो हमेशा फॉल्स आएगा। ये बेसिक सी टेबल होती है जो कि हमने सबने हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में और बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ रखी है। अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज ये देख रहे हैं कि आपके पास कंडीशन दो तरीके की। पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू कोई कंडीशन चेक नहीं करा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैंने चेक कराया है वो ट्रू है। ठीक है, तो एक तरीका तो मेरे पास होता है कि मैं इस तरीके से इसको प्रिंट कराऊं कि भाई ट्रू एंड ट्रू जो है, तू प्रिंट कर देना अंदर जाके कि भाई तू है ना ट्रू है, इट इज ट्रू, सॉरी इट इज ट्रू। ये हो गया। एल्स भी हम लिख लेते हैं अभी के लिए। एल्स में प्रिंट करा दूंगा इट इज फॉल्स। एल्स में मैंने प्रिंट करा दिया इट इज फॉल्स। अब यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये तो ऑलवेज ट्रू रहेगा क्योंकि हमने हार्ड कोड करके लिखा है। बट आप जो भी कंडीशन लिखते हैं तो वो यहाँ पे ऐसे वार्निंग नहीं देगा। एक बार इसका हम आउटपुट देखते हैं कि क्या होता है। आउटपुट इट इज ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू एंड ट्रू जो होगा वो ट्रू आएगा। चलो इसको ट्रू एंड फॉल्स भी देख लेते हैं एक बार क्या आता है। ट्रू एंड फॉल्स दोनों ट्रू होने चाहिए तभी जाके वो ट्रू आता है, नहीं तो वो फॉल्स में जाएगा। अब ये इट इज फॉल्स प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया इट इज फॉल्स। अब मजेदार चीज यहाँ पे क्या है, लेट सपोज मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ और प्रिंट कराता हूँ। अब आप कहोगे भाई बात तो एक ही हुई ना, प्रिंट तो वो इट इज फॉल्स ही कराने वाला है, तो फर्क क्या हुआ। फर्क ये हुआ कि ये एंड क्या कर रहा है ना, इट इज फॉल्स प्रिंट आ गया। ये एंड कर क्या रहा है यहाँ पे, ये एंड कर रहा है कि यहाँ ये एग्जीक्यूशन देखो, एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहा है। एग्जीक्यूशन इफ में आया, ये देख रहा है फॉल्स, फिर ये कह रहा है एंड, ये कह रहा है भैया पहले ही फॉल्स आ गया। अब आप एंड करो, कुछ एंड करो, कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि चीज तो फॉल्स हो चुकी है। तो वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा नहीं, वो कहेगा कि चलो भैया ये तो फॉल्स है, अपने अपन सीधा फॉल्स में चलते हैं, तो ये सॉर्टेड हो गया अपना काम।
ठीक है। अब इस चीज को अपन हैंड्स प्रूव करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज फर्स्ट नाम दे देता हूँ इसको। इसके अंदर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट ही प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए। और इसको मैं बोलता हूँ कि तो एक काम करना, तू ट्रू रिटर्न करना, ट्रू रिटर्न करना। रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, कॉटलिन में रिटर्न टाइप फंक्शन का लिखना पड़ता है। एक और फंक्शन हम बना रहे हैं, इसका मैं नाम दे रहा हूँ सेकंड। ठीक है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ पहले, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब होगा क्या, एग्जीक्यूशन मेरा फर्स्ट पे आएगा, पहले वो फर्स्ट प्रिंट करेगा, ट्रू रिटर्न होएगा। फिर यहाँ पे जाएगा सेकंड पे प्रिंट करेगा, सेकंड पे ट्रू रिटर्न होएगा, तब जाके वो ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो दोनों ट्रू और ट्रू है। अब एक बार अपन आउटपुट देखते हैं अपना क्या आउटपुट आ रहा है। अपना आउटपुट क्या है, पहले फर्स्ट पे गया, फिर सेकंड पे गया, फिर इट इज ट्रू आया। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज, अब एकदम ध्यान से देखना। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एंड है। एंड ऑपरेशन वही परफॉर्म कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ भाई तू मेरा इंग्लिश वाला एंड ले ले। इंग्लिश में अब इसको अपन अंडर द हुड भी जाके देखेंगे, पहले एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसको रन करके देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अब आप क्या हो गया भाई, बात तो सेम ही हुई ना, दोनों का रिजल्ट सेम ही आया है, दोनों ने सेम चीजें प्रिंट करी है नहीं भाई। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इसमें। मैं इसको वापस एंड एंड कर रहा हूँ, और फर्स्ट वाले को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले से क्या होगा कि भाई तो फॉल्स रिटर्न कर, और सेकंड वाला जो है वो मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। अब ध्यान से देखना कि क्या आउटपुट आता है स्क्रीन पे। हम यूज कर रहे हैं एम% वाला साइन, साइन वाला एंड एंड। ठीक है, अब भाई आउटपुट देखो, आउटपुट क्या आया, एग्जीक्यूशन गया फर्स्ट में, ये फर्स्ट के अंदर गया, इसने फर्स्ट प्रिंट करा, इसने बोला भाई फॉल्स, फॉल्स। एंड ऑपरेटर कह रहा है जब पहला ही फॉल्स हो गया तो दूसरा जाना ही क्यों है, फॉल्स प्रिंट करो। फॉल्स, वो फॉल्स पे आया, एल्स में आया, और उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब सेकंड वाला फंक्शन मेरा कॉल ही नहीं हुआ। अब चलो देखो, अब अपन यूज कर रहे हैं इंग्लिश का एंड। अब देखते हैं क्या होता है, बात तो ये चीज एक ही है ना, क्योंकि वो एक ही चीज परफॉर्म करेगा, पर अब इंग्लिश के एंड ने ऐसा क्या करा, वो अपन देखते हैं कि अलग क्या है। अरे भाई, ये तो दोनों प्रिंट हो गए, मतलब एग्जीक्यूशन दोनों का गया। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट में गया फॉल्स आया, सेकंड में गया उसका ट्रू आया, जाके ये प्रिंट, दोनों में रिजल्ट आपका सेम आएगा, बट एंड, एम% वाला एंड और इंग्लिश वाला एंड, दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एम% वाला था ना, उसने, एक चीज कहते हैं इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक चीज होती है कि शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन कर लिया उसने। उसने बोला कि भाई पहला रिजल्ट फॉल्स है, आपको फॉल्स देना है, आप आगे बढ़ो, तो अगला वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, कोई मतलब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन वाली जो चीज़ है वो काफी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, डीप डाइव में जाके। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखा हमने, कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें समझ में आ गया। ये कोई इंटरव्यूअर भी पूछता है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एम% और इसमें क्या डिफरेंस है। एक बार अपन अंदर जाके भी देख लेते हैं। अंदर जाके मैं देख रहा हूँ तो पहली चीज तो क्या है भाई, एक इनफिक्स फंक्शन है। आगे इस सीरीज में हम देखेंगे इनफिक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर अपन इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मैं इसको रीडेबल फॉर्मेट में ही करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई परफॉर्म्स अ लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन दिस बुलियन एंड द अदर वन। दिस बुलियन और अदर वन का मतलब वही होता है, वो एलएचएस और आरएचएस वाला जो होता है। ठीक है, दिस को हम दाबी देता हूँ भाई, दिस और ये हो गया अदर वन, तो दिस तो ये हो गया, ये जो आगे वाला है, और अदर वन वाला है सेकंड वाला हो गया। अब इसने यहाँ पे क्या बोला कि अनलाइक द एम% ऑपरेटर, एंड एंड वाला जो ऑपरेटर है, दिस फंक्शन डज नॉट परफॉर्म शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ये शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन नहीं करेगा। बोथ दिस एंड द अदर विल बी इवैल्यूएटेड, दोनों ही इवैल्यूएट होंगे। ठीक है, तो अगर कल को आपको कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है इफ और एल्स में, या फिर जहां पर भी आप, और आपको एंड लगाना है कि भाई मुझे तो दोनों ही फंक्शन आप कॉल करो, दोनों ही चीजें आप एग्जीक्यूट करो, और फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, तब हम इंग्लिश का एंड यूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अपने को सीधा एम% वाला साइन यूज कर लेना है। सेम अप्लाइज टू और कभी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब और में क्या हो रहा है, यहाँ पे और क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू है ना तो वो ट्रू मानेगा। अभी यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, फर्स्ट वाला प्रिंट होएगा फॉल्स, सेकंड वाला देगा ट्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और ट्रू आ गया। ट्रू क्यों क्या गया, क्योंकि सेकंड वाला जो था हमारा उसने ट्रू रिटर्न करा है, तो अगर एक भी ट्रू होगा तो और ट्रू लेता है। और सेम चीज हम कैसे कर सकते हैं, इसका इंग्लिश में भी और होता है। ये भी, इसको एक बार अंडर द हुड जाके देख लेते हैं। अंडर द हुड ये भी एक फंक्शन है जो कि सेम चीज परफॉर्म कर रहा है। इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार।
अब और में क्या होता है ना, अगर आपको स्टार्टिंग में ट्रू मिल गया तो वो अगले पे नहीं जाएगा। इसने क्या करा, फर्स्ट सेकंड और इट इज ट्रू, फर्स्ट सेकंड इट इज ट्रू। अब और का कहना ये होता है कि भाई मेरे को पहले ट्रू मिल जाएगा ना तो मैं आगे वाले ट्रू पे जाऊंगा नहीं, अगर मेरे पास साइन वाला अगर ट्रू जो है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये अपन ट्रू करते हैं, इसको अपन फॉल्स रखते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले ही ट्रू मिल गया, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इट इज ट्रू प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं आप आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आ गया, इट फर्स्ट ने ट्रू दिया, कह रहा है भैया ट्रू है, आप कह रहे हो और एक ट्रू मिल गया है, अपन चलते हैं अंदर, सीधा इट इज ट्रू प्रिंट कर दिया। सेम चीज अपन करते हैं इंग्लिश वाले और के साथ में, एक ट्रू रिटर्न कर रहा है, एक फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और बाकी वो इट इज ट्रू में ही जाना चाहिए। आउटपुट हमने देख ही लिया है। इंग्लिश वाले के साथ हम देख रहे हैं, इंग्लिश वाले में क्या हो रहा है, सेम चीज, दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग चीज क्या देख लिया कि भाई दोनों ही चीज परफॉर्म हो रही है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट चीज देखा कि भाई इंग्लिश के एंड वाले में और एम्परसेंट वाले साइन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ तक हमारा सॉर्टेड हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, एक और ऑपरेटर जो आज हम देख रहे हैं वो नॉट वाला देख रहे हैं। उसका बड़ा ही बेसिक सा होता है। लेट सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया, इज चेक्ड, CHECKD, इस चेक, मैं कोई देख रहा हूँ कि कोई क्या, कोई मेरा रेडियो बटन या फिर कोई मेरा चेक बॉक्स, कोई भी चीज एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग कुछ चेक वेक्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई इस चेक तो मेरा फॉल्स है। एक और चीज इंटरेस्टिंग ये होती है यहाँ पे कि भाई इस चेक्ड करके मैं डॉट इसको नॉट बोल सकता हूँ। वैसे तो ये एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एक फंक्शन कॉलिंग है, पर ये ऑपरेटर फंक्शन कॉलिंग है, तो हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको भी देख रहे हैं। नॉट हो गया। अब नॉट में क्या हुआ, नॉट में ये आपको क्या करेगा, जो भी आपका ये जो चेक्ड है ना उसका उल्टा करके आपको रिटर्न कर देगा। ये फॉल्स है, मैं नॉट करूंगा, ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स करके आपको रिटर्न कर देगा। तो नॉट का काम ये होता है। सिंपल सी चीज है। अगर आपने दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा, हमें अगर कोई चीज इक्वल्स टू चेक करानी है, हम बोलते हैं वन इक्वल्स टू वन। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया क्या वन, वन और वन दोनों इक्वल है, हाँ है नहीं है, जो भी है वो चीज आती है। अगर हमें चेक करानी कि क्या कोई दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम नॉट इक्वल्स टू करते हैं। ये चीजें हमने इफ वाले, हमारे इफ एल्स वाले वीडियो में भी देखी थी। तो ये बेसिक चीज है। एक और कॉटलेट में इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम कहते हैं एल्विस ऑपरेटर। एल्विस ऑपरेटर आप सर्च कर सकते हैं, एल्विस का मतलब क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग बंदा है। आप मतलब उसको देखो, काफी बढ़िया चीज है, काफी इंटरेस्टिंग। इसके पीछे बात भी है कि उन्होंने कैसे इस ऑपरेटर को इस तरीके से नाम दिया है। क्या होता है ना, लेट्स सपोज अगर मुझे कोई, कितनी बार हमारे पास ऐसी कोई वेरिएबल आ जाते हैं जिसको हमें चेक करना होता है कि क्या वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू नल है। अगर नल है तो क्या करना है, क्या कंडीशन परफॉर्म करनी है, कौन से कोड एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें पूरा कोड परफॉर्म करना है। तो वो हम इसको काफी आसान तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीका तो क्या होता है, पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एल्विस ऑपरेटर दिखता कैसा है। क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इस चीज को हम कॉटलिन में एल्विस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। एल्विस ऑपरेटर का मतलब क्या है, इसको आप हिंदी में सिंपल सा ये बोलो कि भैया लेफ्ट में अगर तेरे पास कोई भी वैल्यू नल है तो तू राइट वाली वैल्यू ले लेना, ठीक है। तो ये एक तरीके से एलएचएस आरएचएस वाली बात हो गई। अगर इधर नल है तो इधर वाली वैल्यू कुछ भी है जो वो रिटर्न कर देना। इस तरीके से इसका काम है। अपन एक बार करके देखते हैं विद और विदाउट में। तो पहले हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम विदाउट वाला। विदाउट वाले में क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने बोला ए इक्वल्स टू नल। पहले मैंने ए को एक वेरिएबल हमने बना लिया, उसको मैंने दे दिया नल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पहले तो सबसे पहले इफ लिखूंगा, बोलूंगा कि भाई अगर ए इक्वल्स टू नल है तो तू कुछ प्रिंट करना। तो तू यहाँ पे कुछ वैल्यू, कुछ भी कोई वैल्यू प्रिंट करना, नहीं है तो मेरा ये वाला कोड परफॉर्म करना। तो ये हो गया इफ और एल्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तरीका ये है कि भाई कुछ ऐसा तरीका बताओ कॉटलिन में कि भाई जिससे ये नल के लिए एटलीस्ट इफ और एल्स वाला नहीं लिखना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। कुछ चीज अगर रिटर्न रिटर्न करानी तो वो भी काम हमारा हो जाए। सिंपल तरीका देखते हैं। एक वेरिएबल बनाओ आपका आंसर, जिसमें आपको फाइनल आंसर चाहिए। अब आपने क्या करा, ए दे दिया। अब हो सकता है कि जब आप आगे जाके आंसर को वेरिएबल को यूज करोगे तो वो नल हो जाए। यहीं पे क्या करो, आप डायरेक्टली जैसे करके एलिस ऑपरेटर लगा के यहाँ पे लिख दो जो भी आपकी वैल्यू जो आपको नल होने पे रिटर्न करानी है वो आप यहाँ पे लिख लो कि भाई इट इज नल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट को, आंसर को प्रिंट करा लेते हैं हम। आंसर को प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आंसर ए हुआ जो नल हुआ। अगर ए नल है तो इट इज नल लेना है। ए नल नहीं है तो आंसर वो वैल्यू वाली प्रिंट करानी है। अभी नल है तो इट इज नल। लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ सिक्स। सिक्स करूंगा, यहाँ पे ये जो है वो आप देख सकते हैं ये डार्क सा हो गया क्योंकि उसको पता है कि भाई ए कभी नल होगा ही नहीं,
कंपाइलर को भी बताइए ये चीज़ तो वो इस तरीके से यहाँ पे डार्क सा कर देगा। ठीक है, अब कल हम वेरिएबल को नलेबल बना के भी हम करके देखते हैं। अभी क्या हुआ, वैल्यू हमारी 6 प्रिंट हो गई। अब ए को मैं नलेबल बना के करता हूँ। अब ए को कॉटलिन में नलेबल किसी वेरिएबल को कहना कि भाई तू नलेबल है, वो हम कैसे बोलेंगे? लेट सपोज मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, पहले तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू इंटीजर है और तू नलेबल होगा। अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग क्या कह रहा है? ए इज ऑलवेज अ नॉन नल टाइप, क्योंकि हार्ड कोड है वैल्यू 6 के साथ में। पर अब यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो पहले की तरह डार्क नहीं हुई, क्योंकि अब यहाँ पे एल्विस ऑपरेटर को, ये कंपाइलर को ये पता है कि भाई हो सकता है कि ये नल हो जाए कभी। कैसे? ऐसे मैं लिख सकता हूँ, वेल है इसलिए रेड आ रही है, इसको वायर कर देता हूँ, हो गया, तो ये नलेबल हो गया। यहाँ पे भी नल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वेरिएबल नल है और ये वैल्यू कभी भी नल हो सकती है, और हमें नल का चेक इस तरीके से मिल जाएगा, जो कि एल्विस ऑपरेटर सिंपल तरीके से कर देता है। तो आज हमने वीडियो में काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग देख ली है। हमने सबसे पहले बेसिक मैथ्स वाले देख लिया कि प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूलस ये सब चीजें हमें कैसे करनी है। उसके बाद हमने काफी इंटरेस्टिंग चीज जो आज देखी है वो देखी है कि एम% और एंड, जो इंग्लिश में ए एंड डी लिखते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, लॉजिकल डिफरेंस क्या है, ऑपरेटर कैसे अलग काम करता है, दोनों में डिफरेंस हमने समझा है। और उस लास्ट में हमने देखा है कि एल्विस ऑपरेटर क्या काम करता है, कैसे नल वैल्यूज को चेक करना है और कैसे वैल्यूज रिटर्न करवानी है, वो हमने आज सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।